morning students, my name is Mr. Pramod Verma, Hatron Skill Center, SBI Main Branch near Jat College, हिसार। स्टूडेंट्स इसमें हमने लास्ट चैप्टर में क्या किया था, जो अपना परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर था उसकी हमने क्या की थी, थ्योरी की थी। ठीक है, आज हम जो करने जा रहे हैं वो एक क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे हमने अपन थ्योरी में डिस्कस किया था कि जो परचेज ऑर्डर होता है जब तक अपने को रिसीव नहीं होता है वो किस में शो करता है, हमें नेगेटिव में शो करता है। अदरवाइज जैसे वो अपने को शो हो जाता है तो हमारी जो कंडीशन होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, परचेज के अंदर, मतलब प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और बाद में आप उसकी क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप जैसे कैश ऑन डिलीवरी करते हो तो आपको पेमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते तो आपको सिर्फ परचेज ऑर्डर के बाद परचेज की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब तक अपने को रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा नेगेटिव पॉइंट दिखाएगा। अदरवाइज जब हमें रिसीव हो जाएगी वो चीज़ तो हमारा वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम उसको करते हैं। तो टैली के सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं। तो जैसे हम टैली के सॉफ्टवेयर को हम अकाउंटिंग का क्लोज कर चुके हैं, कंप्लीट टॉपिक कर चुके हैं उसके अंदर। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो इन्वेंट्री का पहला टॉपिक हम कर चुके हैं, प्राइस लेवल का। ये हमारा क्या इन्वेंट्री का सेकंड टॉपिक है। ठीक है, ये इन्वेंट्री का क्या हमारा सेकंड टॉपिक है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वर्क इन एजुकेशन मोड करेंगे। तो जैसे हम इसको वर्क इन एजुकेशन मोड करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे कोई ना कोई कंपनी बनी हुई है, हमें ये वाली कंपनी क्या करनी, क्लोज करनी, ताकि आप एक नई कंपनी नई सीरीज से स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो हम Alt+F1 कर देंगे। तो जैसे मैंने Alt+F1 किया तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने क्रिएट किया तो ये जो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ परचेज एंड सेल्स ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ मेंशन कर देना और एंटर कर देना। ठीक है, कुछ एक बच्चे मेरे को कह रहे थे कि सर जो टैली का सॉफ्टवेयर वो कैसे क्या डाउनलोड करें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको गूगल में क्या लिखना है, टैली ERP9 फ्री डाउनलोड। ठीक है, गूगल में लिखना है टैली ERP फ्री डाउनलोड। जैसे आप ये लिखोगे तो सर्च करने के बाद वहाँ पे पहली साइट मिलेगी, डाउनलोड टैली ERP9 डेवलपर, मतलब ऐसा कुछ नाम मिलेगा आपको। तो पहले वाली साइट पे क्लिक करोगे ना, तो जैसे वो साइट ओपन होएगी तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि उसी के अंदर जैसे वो ओपन होती है तो उसके अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक इंस्टॉल का मिलेगा, सेकंड डाउनलोड का। तो आपको वहाँ से कौन सी कमांड देनी है, डाउनलोड की कमांड देनी। ठीक है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। वो है 112 MB का। ठीक है, नया वर्जन आया हुआ उसमें। ठीक है, और साइज़ भी ज़्यादा है, पहला वाला जो था वो 84 MB का था, अब ये 112 MB का। ठीक है, तो जैसे हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में गए। ठीक है, तो जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, F11 का बटन भी प्रेस करते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, F11 पे क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसी के अंदर हमें क्या करना है, जैसे अपन F11 किया तो F11 करने के बाद ये कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, अकाउंटिंग फीचर्स। ठीक है, जिसकी शॉर्टकट क्या होती है, F1 होती है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, इन्वेंट्री, जिसके लिए शॉर्टकट क्या होती है, F2। तो मैंने F2 का बटन प्रेस किया। ठीक है, कोई आपको टैक्स का टॉपिक करना है वो आप कर चुके हैं, उसके लिए क्या होती है, F3 होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेस करना है, कौन सा टॉपिक हमारा, परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर। तो इस ऑप्शन को भी यस कर रहा हूँ और सेल्स वाले को भी यस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, दोनों ऑप्शन हमें क्या करने हैं, यस रखने हैं इसके अंदर। ठीक है, और देन एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, Ctrl+A कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने ये किया तो अब हमें क्या करना है, स्कैप करेंगे। स्कैप करने के बाद आपके पास एक क्या आ जाएगा, ऑर्डर वाउचर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, ऑर्डर वाउचर का ऑप्शन आएगा आपके पास। तो जैसे आप इस पर एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद Alt+F4 हमारा क्या होता है, परचेज ऑर्डर, और Alt+F5 हमारा क्या होता है, सेल्स ऑर्डर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर की एंट्री करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, Alt के साथ F4 कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, Alt+F4 किया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले परचेज ऑर्डर करना है। ठीक है, जो पार्टी नेम में इसमें आ रहा है ना, जो बंदा जो कैंडिडेट ऑर्डर कर रहा है यहाँ पे आप उसका क्या करेंगे, नेम मेंशन करेंगे। ठीक है, और ऑर्डर नंबर क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है 1। अगर ऑर्डर नंबर कोई और होता तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो पार्टी नेम हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, Alt+C करते हैं। तो जैसे मैंने Alt+C किया
तो जैसे मान के चलो यहाँ मैं परचेज कोई ऑर्डर परचेज कर रहा हूँ, तो मैंने नेम मेंशन किया और परचेज के टाइम मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी कैंडिडेट का जो नाम आप मेंशन करते हैं ऑलवेज क्या होता है हमारे लिए क्रेडिटर होता है, ठीक है। और उसके बाद कोई चेंज नहीं करना, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो डिटेल है वो किसकी जा रही है, स्पेयर की डिटेल है, ठीक है। अब देखो ऑर्डर नंबर ये आ गया, यहाँ कोई भी ऑर्डर नंबर डालना हो जो भी, जैसे वो आप ऑर्डर नंबर डाल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या था 1 था 2 जो भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है, परचेज लेजर कह रहा है, तो हमें परचेज का लेजर क्रिएट करना है, तो जिसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, Alt+C करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे Alt+C कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें लेजर बनाना परचेज का, ठीक है। तो हम परचेज का लेजर बना रहे हैं इसके अंदर, और परचेज अंडर भी किस में जाएगा आपका, ये परचेज अकाउंट के अंदर, ठीक है। परचेज ऑलवेज जाता है परचेज अकाउंट में। उसके बाद कह रहे हैं नेम ऑफ आइटम, भाई हमें क्या क्रिएट करना है, क्या बनाना है, भाई क्या ऑर्डर कर रहे हैं आप यहाँ, ठीक है। तो Alt+ क्या करेंगे, C करेंगे। भाई जैसे हमने Alt+C किया, तो जैसे मैं कोई मोबाइल क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने इसमें Vivo आगे लिख दिया Y17, ठीक है। उसके बाद अंडर के लिए आप क्या करते हैं, Alt+C, मतलब ये है कि हमारा मोबाइल है क्या कुछ है, तो वो चीज़ मेंशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Alt+C करना पड़ेगा। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, Alt+C करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, मोबाइल मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ मोबाइल मेंशन कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है यूनिट, भाई यूनिट है क्या, ठीक है। तो यूनिट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, Alt+C करना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, Alt+C करेंगे। तो जैसे ही आप Alt+C करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिखा रहा है, सिंबल का दिखा रहा है, मतलब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, PCS लिखेंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या लिख रहे हैं आप, PCS, और एंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी एंटर करके क्या करना, अपने को एक्सेप्ट करना, ठीक है। अब जैसे आपने एक्सेप्ट किया तो वो कह रहा है आप कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर ले रहे हो, मान के चलो मैं 2 क्वांटिटी का ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से एक का रेट कितना है, 15,000 है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ड्यू ऑन, मतलब कितने दिन में पेमेंट करना चाहते हो आप, भाई अगर आप कैश ऑन डिलीवरी है तो वो 7 डेज है, मतलब मैक्सिमम 7 डेज कर दो आप, यहाँ 8 डेज भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ डेज लिखा गया आपका, ठीक है, ड्यू ऑन के अंदर। और देन उसके बाद एंटर करके क्या करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट कर देंगे उसको एंटर करके। तो जैसे आप एंटर करके क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर और भी आपको नेम ऑफ आइटम क्रिएट करना है या जिसका भी ऑर्डर करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, Alt+C सेम कमांड रहेगी, ठीक है। और इसी के अंदर आप क्या कर सकते हो, GST टैक्स वगैरह जो भी है वो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। बट इंक्लूड करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप GST का ऑप्शन करते थे उसके लिए हम क्या कंडीशन येस करते थे, GST के पहले 2 ऑप्शन, विदाउट GST के आप यहाँ टैक्स नहीं लगा सकते, चाहे आप SGST CGST का बना भी लेना वो टैक्स नहीं उठाएगा आपका, ठीक है। तो एंटर कर दें, एंटर करके एक्सेप्ट, ठीक है। अब ये हमारे लिए कौन सा ऑर्डर हो गया था, परचेज ऑर्डर, ठीक है। मैं एक बार इसकी डिटेल दिखाना चाहूँगा आपको। जैसे हम डिस्प्ले में जा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो डिटेल मैं परचेज ऑर्डर की दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि और ये हमारा टॉपिक कौन सा है, इन्वेंट्री वाउचर का, तो ठीक है हमारा इन्वेंट्री फीचर्स का टॉपिक है। तो जो हम चेक करेंगे वो किस में करेंगे, या इन्वेंट्री बुक, या फिर हमारे पास ऑप्शन कौन सा मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो हम जाते हैं इसमें, ठीक है। पहले देखो डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। हम इस ऑप्शन को क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो जैसे आप इस पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन क्या दिखा रहा है, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जब तक आपको वो चीज़ भाई हमें पे करनी है, बट अभी तक वो क्या नहीं हुई, पे नहीं हुई अभी तक। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग थ्योरी में बताया था कि हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, बिल पेड होता है, एक पेबल होता है। तो पेड का मतलब क्या होता है, आप बिल को पे कर चुके हैं, और पेबल का मतलब क्या होता है, उस बिल की पेमेंट तो करनी है, लेकिन अभी तक आपने क्या नहीं किया, उसकी पेमेंट करी नहीं है, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाते हैं, ठीक है। और उसमें जाने के बाद हमें क्या चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है। तो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिलेगा आपको, ऑल ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा। और जैसे आप ऑल ऑर्डर के ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ पे वो दिखा रहा है क्या, 2 पीस दिखा रहा है ये, ठीक है। और जब अपने को ये रिसीव हो जाएंगे तब हम एंट्री कौन सी करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाके, जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर में जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे अपने को ये रिसीव होते हैं या जो भी है जैसे भी है, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या कर देंगे, परचेज की एंट्री कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, F9 का बटन भी प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इनवॉइस नंबर डाल दो आप। ठीक है, जो परचेज ऑर्डर का इनवॉइस नंबर था वही सेम डालना है यहाँ। ठीक है, पार्टी नेम प्रमोद था क्योंकि किसी ने परचेज किया था ना। ऑर्डर नंबर क्या था यहाँ 1 था, तो हम इसे 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ। ठीक है, और परचेज आ गया। अरे ये देखो ऑटोमेटिक एंट्री आ गई आपकी। मैंने सिर्फ क्या किया था, ऑर्डर नंबर सिलेक्ट किया था। ऑर्डर नंबर वहाँ पे जब आपने एंट्री की थी क्या था 1 था, तो मैंने सिलेक्ट भी किसको किया, 1 को मैंने क्या कर लिया था, सिलेक्ट कर लिया था। और जैसे ही अब मैंने उसको सिलेक्ट किया 1 को, और सिलेक्ट करने के बाद जो अपन परचेज ऑर्डर की एंट्री की हुई थी वही सेम ऑटोमेटिक उठा रही है। ठीक है, अब आप एंटर करके क्या करेंगे, ये देखो। ठीक है, यहाँ है ना 2 पीसेस। अब एंटर करके क्या कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ये हमें क्या हो चुका है, अब रिसीव हो चुका है। अब अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर रखी है तो अब अपने को पेमेंट की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एंट्री नहीं कर रखी तो अपने को करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो अब इसी के अंदर मैं आपको अब दोबारा इसके ऐप करके डिस्प्ले के ऑप्शन में जा रहा हूँ। जैसे हम डिस्प्ले के ऑप्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन सेम वही है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ कोई भी एंट्री शो नहीं कर रहा क्योंकि वो चीज़ हमें क्या हो चुका है, ऑर्डर रिसीव हो चुका है। अगर जब तक हमें वो रिसीव नहीं था तब तक यहाँ वो क्या कर रहा था, नेगेटिव में शो कर रहा था आपको। ठीक है, अब जो अपन ने परचेज ऑर्डर किया था, अब हमें क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर सॉरी इसमें अपना ऑर्डर वाउचर में जाके क्या करेंगे, अब सेल्स ऑर्डर की एंट्री करेंगे। क्योंकि जितना अपन ने परचेज ऑर्डर किया तो अगले के अकॉर्डिंग भी क्या होना चाहिए, अगले के अकाउंट के अकॉर्डिंग तो एंट्री दिखानी पड़ेगी। तो सेल हमें किया किसने, इसने सेल किया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सेल्स के टाइम कभी भी किसी भी कैंडिडेट का नेम आता है तो आप क्या करते हैं, वहाँ डेटर मेंशन करते हैं। ठीक है, और ये लाइन तो हमेशा आपकी हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, सेल्स लेजर कह रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, Alt+C करना पड़ेगा। तो जैसे आप क्या करते हैं, Alt+C करते हैं, यहाँ पे हम लेजर कौन सा बनाएंगे, सेल्स का, और सेल्स अंडर भी किस में जाता है आपका, सेल्स में जाएगा। ठीक है, सेम वही है। अब नेम ऑफ आइटम क्या दिखा रहा है, यहाँ वीवो दिखा रहा है, कितनी क्वांटिटी दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर रिसीव हो चुका है। ठीक है, अगर मान के चलो मैं एक बार इसमें करके देख लेता हूँ, शायद मैंने किया नहीं कभी, बट हो जाएगा शायद। मैं पेज अप से एंट्री एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक बार ये परचेज की एंट्री काट रहा हूँ मैं। ठीक है, परचेज की एंट्री क्या कर रहा हूँ मैं, डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं सेल्स ऑर्डर की एंट्री कर रहा हूँ। पार्टी नेम क्या लिखा था अपन ने, रिंकू। ठीक है, ये क्या है, बायर की डिटेल है। उसके बाद सेल्स के लेजर सेल्स है। अब यहाँ जो हमने ऑर्डर किया था वो क्या ऑर्डर किया था, वीवो ऑर्डर किया था। कितनी क्वांटिटी दिखा रहा है वो, 0। क्योंकि 0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने उस पर परचेज ऑर्डर लगाया था और हमें अब तक रिसीव नहीं हुई है। तो जब तक रिसीव नहीं होगी तो 0 मतलब नेगेटिव ही दिखाएगा। अगर जब रिसीव हो जाएगी तो वो क्या दिखाएगा, 2 दिखाएगा। तो जैसे मैंने परचेज ऑर्डर के बाद अगर मैं परचेज ऑर्डर एंट्री करके चेक आपको करके दिखाता तो नेगेटिव दिखाता। जैसे मैंने परचेज की एंट्री कर दी तो वहाँ पे क्या दिखाएगा, 2 पीसेस दिखाएगा आपको। ठीक है, तो जैसे मैं अब इसमें क्या कर रहा हूँ, वीवो कर दें आप। ठीक है, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर किया था, 2 का। तो अब यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है। क्योंकि जब तक हमें वो चीज़ रिसीव नहीं होगी तब तक हम उस चीज़ को कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो हमने रेट लिया था वो रेट मेंशन कर देंगे आप। और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, अमाउंट आ जाएगा। ड्यू ऑन कितने दिन में पेमेंट करनी है, 7 डेज या जो भी है, जैसे भी है। ठीक है, और एंटर करके क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट। ठीक है, अब आप दोनों की डिटेल चेक करते हैं। तो डिस्प्ले के ऑप्शन में जा रहे हैं और जैसे हम डिस्प्ले के ऑप्शन में गए तो सबसे पहला ऑप्शन कौन सा मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अब इसके अंदर एक परचेज ऑर्डर और एक कौन सा, सेल्स ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर में जा रहे हैं आप आउटस्टैंडिंग के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल ऑर्डर करेंगे। ठीक है, माइनस के 2 पीस दिखा रहा है। अब सेल्स में जाके चेक करता हूँ मैं ऑल ऑर्डर में, तो यहाँ पे भी माइनस के 2 पीस दिखा रहा है। ठीक है, अब ये 2 पीस वो दिखा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अकाउंटिंग वाउचर में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, F9 परचेज की एंट्री करूँगा। ठीक है, तो इनवॉइस नंबर डाल दो यहाँ। पार्टी नेम क्या था, प्रमोद था। ठीक है, ऑर्डर नंबर क्या था, 1 था। ये आ गया ऑटोमेटिक नीचे एंट्री देखो।
जैसे ही आप ऑर्डर नंबर रिसीव कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री वही दिखा देगा आपको। ठीक है, अब आपका क्या करते हैं, अब डिस्प्ले के ऑप्शन में जाते हैं, परचेज ऑर्डर की परचेज एंट्री करने के बाद, और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इसके अंदर ऑप्शन कौन सा मिलेगा, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और इसमें क्या मिलेगा, ऑल ऑर्डर। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे वो एंट्री है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, बिल्कुल डिक्टो सेल्स ऑर्डर की एंट्री की है ना हमने, अब वैसे ही अपने को क्या करना है, सेल्स की एंट्री करनी है। तो रेफरेंस नंबर डाल दो, यहाँ रिंकू, और ऑर्डर नंबर 1 ये आ गया, सेल्स की एंट्री के अंदर ये आ गया। ठीक है, एंटर करके क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। अब हम चेक करते हैं सेल्स में, डिस्प्ले में जाएंगे, और डिस्प्ले में जाने के बाद ऑप्शन कौन सा मिलेगा अपने को, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और इसके अंदर ऑप्शन कौन सा मिलेगा, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, ऑर्डर। तो यहाँ पे 0 एंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यही कंसेप्ट करना है कि जब तक अपने को कोई गुड्स वगैरह रिसीव नहीं होगा तब तक तो वो यहाँ दिखाएगा नेगेटिव के अंदर, जैसे अपने को रिसीव हो जाएगा तो वो हमारी एंट्री किस में कन्वर्ट हो जाएगी, परचेज के अंदर, जो हमारा प्लस का मतलब पॉजिटिव का काम करेगी। ठीक है, अब ये डिस्प्ले में जाते हैं डे बुक में, ये देखो आप एंट्री यहाँ है इसके अंदर, एक हमारी कौन सी, परचेज ऑर्डर से रिलेटेड परचेज की एंट्री, सेल्स ऑर्डर से लेके सेल्स की एंट्री। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे मान के चलो मैंने पेमेंट नहीं करी थी, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके मैं क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। ठीक है, अब पेमेंट करने से पहले यहाँ क्या नहीं शो कर रहा, ना डेबिट शो कर रहा, ना क्रेडिट वगैरह, तो उसके लिए हम F12 करेंगे। तो जैसे ही अपन F12 किया तो सेकंड ऑप्शन क्या करना है, नो, और फोर्थ और फिफ्थ क्या रखेंगे, यस रखेंगे। सेकंड ऑप्शन नो, फोर्थ और फिफ्थ यस। ठीक है, अब मेरे को पेमेंट करनी है परचेज ऑर्डर की, तो एंट्री क्या होगी, प्रमोद अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं दूसरे बंदे कंपनी बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद की कंपनी बना के तो खुद का नाम तो लिखा ही नहीं जाता। ठीक है, तो कितना है, 30,000, और 2 में क्या आ जाएगा, ये कैश आ जाएगा, 2 में क्या आ जाएगा, कैश। कितनी अमाउंट है, 30,000, सिंपल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक था, तो थोड़ा सा आप हर एक चीज़ को देख के चलो, टॉपिक को जो भी है जैसे भी है, तो जितना आप अच्छे से करोगे उतना बेनिफिट हमारे लिए भी है। ठीक है, तो जो भी आपके लिए आपके पास वीडियो वगैरह अपलोड होती है तो उसकी रिगार्डिंग आप क्या करोगे, हर एक चीज़ उनको नोटिस करो, देखो उनको। ठीक है, तो क्योंकि जब तक आप उनको देखोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो फिर फ़ायदा भी क्या। ठीक है, तो जितना हो सकता हो उतना तुम वीडियो को देखो, क्योंकि अगर तुम 3 से 4 मिनट की वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा लॉस है, हमारा नहीं है उसमें। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक